पंजाब में अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ हो, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, चाहे वो कोई होटल है, कोई शॉप्स हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी शख्स ने फ्रॉडुलेंटली कब्जा किया या कोई जैली डॉक्यूमेंट्स बनाए उसके थ्रू कब्जा किया या किसी दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बना के कब्जा किया या करने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है, तो उस सारे सिनेरियो में सिर्फ 90 डेज में आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले सकते हैं। आपको किसी सिविल कोर्ट में, किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में अब सालों साल जो है वो लिटिगेशन चलाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बेहतरीन जो है वो स्टेप लिया जिसके थ्रू फास्टेस्ट रेमेडी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग जो है वो शॉर्टेस्ट वे में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा जो है वो वापस ले सकते हैं। चाहे कब्जा 100 साल पुराना है, चाहे उसके ऊपर जो है किसी ने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के उसके ऊपर फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की या कर चुका हो, या फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से अगर आप लॉफुल ऑनर हैं और लॉफुल ऑनर होने के बावजूद आपको पोजेशन से डिप्राइव किया गया है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा शख्स जो ऑनर नहीं है, आपकी कंसेंट के बगैर बैठा है, चाहे वो कोई टेनेंट है, चाहे वो कोई जो जिसको आप लीज पे देते हैं, चाहे वो कोई ठेकेदार है, चाहे वो कोई भी जो शख्स है जिसके पास ऑनरशिप नहीं है, वो शख्स जो है उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नया लॉ पास किया, द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, जो कि 31 अगस्त को जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और उसके बाद जो है अभी वो पूरे पंजाब में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग कोई फीमेल्स हैं या कोई ऐसे लोग जो कमजोर थे, जिन जो लॉयर हायर नहीं कर सकते थे, या फॉर एग्जांपल कोई भी यानी लीगली परसू नहीं कर सकते थे, या जो कई सालों से सिविल लिटिगेशन के अंदर जो है वो बेचारे उलझे रहते हैं, और जो थोड़े इस तरह के 2 नंबर टाइप लोग हैं, फ्रॉडुलेंट जो तरीके से जो मामलात और जाली डॉक्यूमेंट, जाली रजिस्ट्रीज, जाली पावर ऑफ टर्नीज बना के जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज, किसी और की प्रॉपर्टीज अपने नाम करा लेते थे या अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम करा लेते थे, अब उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। और उसके लिए स्पेशल कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट कर दी। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको लीड करेगा, और उसके साथ जो है डीपीओ उसको असिस्ट करेगा कब्जा दिलाने में। और एक इंतहाई जबरदस्त जो है वो एक लॉ पास हुआ, आज हम उसको जो है वो फोरसी करेंगे, उसको जो है वो इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर होगा कि किस तरह आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो कई सालों से किसी ने दबाई हुई है, उस प्रॉपर्टी को जो है वो वापस अपनी ऑनरशिप और पोजेशन में ले सकते हैं। उसके लिए कंप्लेंट का तरीका क्या है, और अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो देन जो है उसका प्रोसीजर कितने कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसकी फाइलिंग के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। और कितना ये इफेक्टिव प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू जो है वो आप ये इंशाल्लाह इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो मेरी जो है वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट भी है कि ये जब जब पार्लियामेंट इन सेशन हो जाए, प्रोविंशियल असेंबली, तो उस वक्त जो है वो इसको एक्ट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये बेहतरीन लॉ है। और इस लॉ के अंडर अगर कोई शख्स आपकी जमीन पे कब्जा करे, मैं वो उन सिचुएशंस को जो है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि किन किन के ऊपर जो है किन किन लोगों का प्रॉपर्टी या घर या जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं वो वापस ली जा सकती हैं। उन सिचुएशंस को मैं चाह रहा हूं कि आपको जो है वो मैं बता दूं कि किन किन सिचुएशंस पे ये जो स्पेशल लॉ है ये ओवरराइड करता है, हर लॉ को ओवरराइड करके जो है वो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की हद तक आपको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और
100% श्योर जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और देखें इसमें सेक्शन 5 में वो जो है वो प्रोविजंस प्रोवाइड है। मैं आपको एक्चुअल प्रोविजन पढ़ के सुनाता हूं। एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स, अगर किसी ने कोशिश की आपका कब्जा लेने की, या एड्स, किसी को हेल्प किया कि आपकी प्रॉपर्टी हथिया ले, या अबेट्स, किसी भी तरीके से मुआवनत की, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर है, चाहे वो कोई रजिस्ट्रार्स है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट पार्टीज है, चाहे वो एमएनए एमपी, जो व्हाटएवर कोई भी शख्स है, वो इसके अंदर जो है इसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा। और फैसिलिटेट्स, किसी भी तरीके से फैसिलिटेट किया उसको, कोई फॉर्जरी में या 2 नंबरी में, या और कॉन्स्पायर्स, या कोई कॉन्स्पिरेसी की फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि इसमें बताया गया है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी whoever whether himself or through any other person obtains or retains possession, obtains कि आपने जबरदस्ती कब्जा ले लिया, retains के आपको लॉफुल कब्जा था, आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। possession of the immovable property without lawful authority or lawful means or through fraud, deceit or cheating or dishonesty, forgery, मिसरिप्रेजेंटेशन, इंटिमिडेशन यानी थ्रेट करके अगर उन्होंने, या बाय फोर्स और कोर्शन और एनी अदर इलीगल मीन्स, shall be guilty of the offense which shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years but shall not less than 5 years। अब इन्होंने, इस लॉ ने इसको पूरे पंजाब में क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया कि अगर आपने ये सारे मामलात जो है अगर आपके साथ हुए तो आप उस शख्स को अकाउंटेबल कर सकते हैं। और ये फिर उसके बाद अटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट, कि अटेम्प्ट की टू सेल और अलॉट्स एनी प्रॉपर्टी, यानी ये रेवेन्यू ऑफिसर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, और ऑफर्स और एडवर्टाइज फॉर सेल और अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर इवन एडवर्टाइज भी कर दी कि ये प्रॉपर्टी हम जो है वो बेच रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, तो देन जो है वो इसके अंदर जो है वो आएंगे और वो इलीगल पोजेशन के अंदर कंसीडर होगा। या किसी शख्स ने इंस्टिगेट किया किसी दूसरे शख्स को और इनसाइट्स एनी पर्सन टू इलीगली पोजेस, कि कहा कि यार ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कब्जा कर लो, जैसे अक्सर पटवारी और जो गिरदावर या फॉर एग्जांपल जो लंबड़दार है वो अगले बंदे को जो है वो इनसाइट्स करते हैं या इंस्टिगेट करते हैं कि यार आप ये जो है कब्जा कर लो, किसी भी तरीके से जो है वो अगर आपकी मुआवनत करेंगे तो देन वो सारे इस पनिशमेंट में आएंगे। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जो है और उसकी कमेटी जो है उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करना है। और फिर एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी था कि सर अगर कोई कंपनी जैसे डीएचए है या बहरिया टाउन है या कोई सोसाइटी अगर हमारी जमीन पे कब्जा कर ले तो उसका भी इसके अंदर फॉल करता है। जी बिल्कुल, इसका आंसर है बिल्कुल 100% जो है वो सोसाइटी सेक्शन 6 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर ये फॉल करता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, कोई फर्म है या कोई सोसाइटी है, चाहे कोई भी ऐसा अदारा है जो इसके अंदर जो है वो अगर वो किसी शख्स की जमीन को उसकी कंसेंट के बगैर दबा लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो आप फौरी तौर पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे टू दी डेप्यूटी कमिश्नर, और उस डेप्यूटी कमिश्नर जो है फिर वो उसको जो है वो उसका एक पूरा पैनल है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक मैकेनिज्म दिया गया इसमें, और उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर जो है वो रहते हुए उन्होंने अब मैं उसकी मेंबर्स बताता हूं कि उस कमेटी के जो बेसिकली जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसके मेंबर्स कौन कौन है। हर डिस्ट्रिक्ट में वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और उसको लीड करेगा, चेयर करेगा, यानी उसका जो चेयरमैन होगा वो होगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो मेंबर्स हैं उसके डीपीओ उसका मेंबर होगा, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसका मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो एसडीपीओज होते हैं वो, और अलोंग विद जो है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिक्वायर्ड होंगे, यानी किसी भी ऐसे अदारे के जो लोग उसको एविक्ट करा सकते हैं, जो खाली करा सकते हैं, इन सारे लोगों की एक कमेटी बनेगी और उसके मुताबिक इस सारे मामले को जो है वो टेकअप किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा एहसन कदम है, एक बेहतरीन स्टेप है टूवर्ड्स दी कि जी आपकी ऑनरशिप की प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे नजदीक
हर वो शख्स जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, जिस तरह के हालात हैं सिविल कोर्ट्स में, आपको चाहिए कि सब कुछ छोड़ के सिंपल जाके कंप्लेन करें बिफोर द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द प्रोविंस। आपको ऑनरशिप, अगर फर्द मलकियत आपके नाम है, जमाबंदी अगर कोई, अगर फर्द मलकियत नहीं है तो इनहेरिटेंस म्यूटेशन आपके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी ऑनरशिप जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वारस के तौर पे उसके अंदर विरासत में अगर आप आ रहे हैं, किसी भी एंगल से अगर वो फॉल कर रही है और उसके ऊपर कोई और लोग, इवन आपके रिलेटिव उसके ऊपर ऑक्युपाइड हैं, तो आप ये कंप्लेन फाइल करें बिफोर द डेप्यूटी कमिश्नर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करके। और देन जो है आप ये देखिएगा इंशाल्लाह कि डीपीओ को इसका पार्ट बनाया गया। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है कि डेप्यूटी कमिश्नर जो ही, क्योंकि उनके पास एडीएलआर्स जो हैं, जो जितने डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जो एडीएलआर्स हैं, उनके पास सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उनके पास सारे जो है वो उनका रिकॉर्ड और हर चीज उनके पास होती है। वो अच्छे तरीके से फौरी तौर पे इन डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफाई करके उसके मुताबिक जो है वो दूसरी पार्टी को सुन के फैसला सुना सकते हैं। 90 डेज तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन उससे पहले भी आप जो है शॉर्टेस्ट वे में, हो सकता है पहली डेट पे ही जो है वो उसमें वो कर दे, लेकिन इसके अंदर एक रास्ता दिया गया है। जो लोग कब्जा माफिया हैं या जो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, या अपना जो भी, अगर वो अपनी विलिंगनेस के साथ गुड फेथ में अगर वो वापिस कर दें या उनको आके कि भाई, तो देन जो है उनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज उनको पनिशमेंट भी होगी, इमीडिएटली जो है वो उनसे कब्जा वापस भी दिलाया जाएगा विद इन 90 डेज। और इसका एक इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया गया, और इसकी अपील जो है वो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी होंगे, तो वो जो है वो इसको सुनेंगे, और उसको जो है वो एम्पल पावर्स दी गई हैं टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, कि वो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी जमा पूंजी है, आपकी जो है वो मेहनत की कमाई से बनी गई प्रॉपर्टीज या लॉफुली इनहेरिट की गई प्रॉपर्टीज हैं, उन सब प्रॉपर्टीज को वो आपको जो है वो प्रोवाइड करके देंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन था कि सर इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तो इसमें हर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन के साथ लगी हुई है या जमीन का पार्ट है, या घर है, आपका प्लॉट है, आपका फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जमीनें वगैरह हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी अगर है तो उसको ये जो है वो प्रोवाइड करके देंगे आपको। और ये मेरे नजदीक एक बड़ी खुश आइंद बात है कि इसमें जो है वो जो लोग बेचारे महरूम है अपनी लॉफुली ओन्ड प्रॉपर्टी को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बेहतरीन तोहफा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश करें जल्द से जल्द आप अपने लॉयर से, अपने लोगों से जो है वो, जो लोग थोड़ा इसके बारे में, लॉ के बारे में जानते हैं, उनसे डिस्कस करें और फौरी तौर पे इसको कंप्लेंट फाइल करें, क्योंकि अभी तक ये ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस 3 महीने या मैक्सिमम 120 दिन जो है वो होता है, और उसके बाद फर्दर जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अभी ये ऑर्डिनेंस है, लेकिन इफेक्टिव है, इसका इफेक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट है, बाकी तमाम लॉज पे ओवरराइड करता है ये, और इसके अंडर जो है वो आप अपना जमीन का कब्जा आसानी से ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों के इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजेशन से रिलेटेड, और उसके बाद अगर उसमें जो है वो कब्जा कर चुका है, कोई विरासत से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको लगता है, या कोई शख्स आपको कहता है कि वो इस एक्ट में, इस ऑर्डिनेंस में फॉल नहीं करता और आपको जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मिल सकती, या कोई भी ऐसा कोई आपको बताता है, तो आप जरूर डिस्कस करें कमेंट्स में, और देन जो है हम इंशाल्लाह इसका आपको सोल्यूशन बताएंगे, ओके, कैसे आप जो है वो विद इन 90 डेज जो है वो कब्जा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का वापिस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।